तो दोस्तों अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि जस्ट एक दिन पहले मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था रिगार्डिंग द प्रीलिम्स एग्जाम और उसमें आपके कई सारे जो डाउट्स थे, कई सारे सवाल थे, उसके जवाब मैंने दिए थे कि क्या वाकई में 10th का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो मैटर आपके लिए करता है कि नहीं करता है। 10th में प्रीलिम्स में अगर फेल हो गए तो क्या आप एलिजिबल हो पाओगे 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ऐसे कई अनगिनत जो डाउट्स थे बच्चों के मन में, मैंने जस्ट एक दिन पहले वो वीडियो बनाया और उसमें पूरा क्लैरिटी के साथ मैंने बात की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, जस्ट एक दिन पहले आपको इसी चैनल के वीडियो सेक्शन के अंदर देखने मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। और उसी वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक और चीज पूछा था कि अगर आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको किस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी करना है और क्या आपको बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है कि सिर्फ प्रीलिम्स को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई करना है। इनके ऊपर अगर आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक कैसे तैयारी करें उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ऐसा मैंने आपसे पूछा था तो आप सभी ने कमेंट किया कि यस सर आई वांट स्ट्रैटेजी, और आप देख सकते हो जस्ट एक दिन के अंदर ही अंदर, ठीक है, यानी कि मैंने जस्ट एक दिन पहले आपसे पूछा और अगले दिन ही आज ही आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हम बताने वाले हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी आप कैसे कर सकते हो अगर आप एक 10th बोर्ड के स्टूडेंट हो। तो अभी से मैं बोल रहा हूं इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे लगा दो ताकि आपका वक्त बच सके, क्योंकि यहां पे बहुत सारी ऐसी हम बात करेंगे जो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा, थोड़ा सा आपको पढ़ाई कैसे करना है इन दिनों के बीच में ये आपको फोकस करवाएगा। तो जरूर से ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझेगा। तो ऑल द 10 स्टूडेंट लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगेन सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर लो। क्यों बोल रहा हूं फॉलो करने के लिए, रीजन क्या है? टेलीग्राम ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहली बात तो आप ज्वाइन जब करोगे तो वहां पे हम अपडेट्स आपको देते रहते हैं। वहां पे जो वीडियोस आप तक नहीं पहुंचे हैं, कुछ पुराने कुछ नए, वो वीडियोस को हम रीशेयर करते हैं, उनके लिंक्स को प्रोवाइड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, क्वेश्चंस वगैरह सब चीज यहां पे टेलीग्राम पे हम धीरे धीरे करके डालते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप तो कंपलसरी ज्वाइन करना है। और दूसरा इंस्टाग्राम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे हम स्टोरी लगाते हैं, कुछ भी चीज अनाउंसमेंट होना होता है, फिर कुछ भी चीज बताना होता है तो वहां पे आपको पता चल जाएगा। और दूसरा आप मुझे पर्सनल लेवल पे बात कर सकते हो जिससे आपको कुछ ना कुछ डाउट्स वगैरह क्लियर करने में हेल्प हो जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल द सब्जेक्ट्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोडेड है, तो आप आराम से निश्चिंत हो जाइए, सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग हार्ड, कीप शेयरिंग ऑल्सो, एंड आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और साथ ही में जो इंपॉर्टेंट डाउट होगा, कल भी मैंने एक लाइव लिया था, उसमें वो लाइव में मैंने बात की थी कि आपका जो लाइव रिवीजन होगा उड़ान बैच 3.0 वो कब आएगा। तो मैंने आपको बोला था जनवरी फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक के अंदर ही अंदर आपको देखने मिल जाएगा। तो बस थोड़ा सा इंतजार और, 12वीं का स्टार्ट हो गया है जेआर कॉलेज चैनल पे, तो आपका तो स्टार्ट होना ही है ना, तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो बस कुर्सी की पेटी टाइटली बांध के रखो, बहुत सारी चीजें आपको अनाउंसमेंट के फॉर्म में मिलेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप मुझे कॉमेंट करके बता दो। वैसे कई सारे बच्चों को मैंने पूछा कि आप लोग का प्रीलिम्स एग्जाम कब से शुरू हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा सर हमारा एक प्रीलिम्स एग्जाम्स ओवर हो गया, यानी कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो 2 या 3 प्रीलिम्स एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके स्कूल्स में प्रीलिम्स एग्जाम पहला वाला वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ बच्चों का 2 तारीख से शुरू होगा, यानी आफ्टर द न्यू ईयर, जैसे न्यू ईयर आएगा 1 तारीख को तो छुट्टी मिलती है, 2 तारीख से शुरू हो रहा है। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का कमेंट था सर हमारा जो फर्स्ट मंडे आएगा, यानी जो न्यू ईयर के बाद का फर्स्ट मंडे, यानी 6 जनवरी को आप लोग का प्रीलिम्स एग्जाम शुरू किया जाएगा। तो हम वही कंसीडर करके चल रहे हैं कि समझ लो कि 6 तारीख को आपका पेपर है, लेकिन आप लोग एग्जैक्ट आपका प्रीलिम्स डेट कौन सा है वो हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो कमेंट योर प्रीलिम्स एग्जाम डेट, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 6 जनवरी को मान लो आपका पेपर है। तो आज ये वीडियो शायद आपको 30 दिसंबर को मिल रहा होगा। तो 30 दिसंबर से बात करें तो 30, 31 और 1 से लेके 6, मतलब अगर हम बात करें 5, तो कुल मिला के 7 दिन के आसपास है, 6 से 7 दिन हमारे पास बचे हुए। तो क्या ये 6-7 दिन में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है? ये सभी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कितने दिन बचे, 7 डेज है, ठीक है। अब ये 7 डेज में आपको करना क्या है? देखो, जो पहले आपने किया उसको थोड़ा सा बाजू रखो, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की होगी। हम पिछले साल से लगातार उससे ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं इस साल, और आपके लिए कंटिन्यूअस वीडियोस हम डाल रहे हैं ताकि आप लोग को सब चीजें मिले। और आपको पता है हमारे चैनल पे पूरे सिलेबस प्रेजेंट है, साइंस, मैथ्स, एसएसटी सब 2-2 बार पढ़ा के कंप्लीट है। पहला वाला जो व्हाइट बोर्ड था उसके बैचेस के वीडियो प्रेजेंट है, और न्यू बैच के डिजिटल बोर्ड वाले वीडियोस भी प्रेजेंट है। तो सब चीज है। अब टिप्स क्या है? तो सबसे पहले आप एक चीज समझते होंगे कि हमारा मेन उद्देश्य क्या है बच्चा, हमारा मेन टारगेट क्या है? बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स निकालना। लेट्स से मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे कम से कम 80 to 90% का सपना हम देखते हैं कि हर बच्चा इतना स्कोर करे, 75, 80, 85, 90 इतना स्कोर करे। तो हमारा मेन टारगेट क्या है? बोर्ड्स। और आप लोग जब भी जून जुलाई से अपने स्कूल्स में भी पढ़ना अगर स्टार्ट किया होगा आपने, तो आपका पहला जो गोल होगा वो होगा आपका बोर्ड एग्जाम। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, सेकंड यूनिट टेस्ट जो भी होंगे, प्रीलिम्स कितने होंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि क्या प्रीलिम्स का मार्क्स मैटर करता है क्या? नहीं करता यार। प्रीलिम्स का मार्क्स कहीं पे भी बोर्ड में काउंट नहीं होता। प्रीलिम्स में फेल भी हो जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता बोर्ड वालों को।
लेकिन वही है, स्कूल में अच्छे बने रहो, अच्छा अटेंडेंस होना चाहिए, पूरा प्रॉपर तरीके से जो भी स्कूल वाले बोलते हैं वो आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एलिजिबल तो हो ही जाओगे बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम प्रीलिम्स को छोड़ दें या फिर प्रीलिम्स को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, ये हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि प्रीलिम्स एक ऐसा चीज है जो आपको प्रैक्टिस कराएगा और रियल लाइफ बोर्ड एग्जाम का फील कराएगा। जैसे क्रिकेट मैच का मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हम ट्रायल बॉल खेलते हैं, उसी प्रकार प्रीलिम्स एग्जाम है, तो हम प्रीलिम्स एग्जाम्स को लाइटली नहीं ले सकते। अब यह है कि प्रीलिम्स एग्जाम में जो भी आपके आएंगे पेपर यानी क्वेश्चंस जो आएंगे वो पूरा सिलेबस में से आएगा, यानी एंटायर बुक में से आएगा। तो जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले थे वैसे ही प्रीलिम्स में आने वाले हैं। लेकिन क्या आप लोग का तैयारी 100% हो चुका है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 90% ऐसे बच्चे होंगे, मुझे लगता है 90 या 95% ऐसे बच्चे होंगे जिनका पूरा पढ़ के नहीं हुआ होगा, अभी भी वो पढ़ रहे हैं। किसी का 70% हुआ होगा, किसी का 60% हुआ होगा, किसी की तैयारी 40% 50% पढ़ की हुई होगी। कोई बच्चा ऐसा होगा जो सोच रहा होगा कि लास्ट के 20 दिन में कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, जुगाड़ कर लूंगा, पढ़ लूंगा, आराम से पास हो जाऊंगा, तो सिर्फ पासिंग का सोचता है वो। तो ऐसे कई सारे अलग अलग कैटेगरी के बच्चे। तो देखो, अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम्स दे रहे हो या फिर देने वाले हो 2-4 दिनों के अंदर, तो एक चीज अपने माइंड में रखना कि प्रीलिम्स एग्जाम आपको टेस्ट कर रहा है कि आप कितने पानी में हो। आपको अगर ये चीज रियलाइजेशन के तौर पे देखना है कि मैं कितना अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, कितने चैप्टर्स के आंसर्स, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं कर पा रहा हूं, तो प्रीलिम्स एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से और सीरियसली देना बच्चा। क्यों बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अटेम्प्ट अगर आप कर पा रहे हो, मतलब उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जो शायद आपने नहीं पढ़े होंगे। तो मैं आपको अगेन एक चीज बोलूंगा दोस्तों कि आप कोशिश करो कि ये जो भी 6-7 दिन बचे हैं उसमें जितना स्टडी कर सकते हो उतना स्टडी करना। यानी कि जो आपका सिलेबस कंप्लीशन का जो मैंने टारगेट आपको दिसंबर एंडिंग का दिया था, अगर आपको याद होगा तो इसमें जितना हो सके पढ़ना। जनवरी का फर्स्ट वीक भी ले लो, हमने जस्ट लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी बनाया था, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्लानिंग कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है? ये चीज आपको भी समझना पड़ेगा। तो स्टडी एज मच एज यू कैन, जितना हो सके पढ़ना। अब एटलीस्ट मैं आपको बोलता हूं कि कवर करो 70% ऑफ सिलेबस, मतलब जिनका हो गया होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपका 70% सिलेबस आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के पहले हो जाना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूं ये चीज? तो मान लो कि जब आप प्रीलिम्स का पेपर देने जाओगे, देखो जब आप प्रीलिम्स का पेपर देने जाओगे तो आपका 100% पेपर आ रहा है, सिलेबस आ रहा है, 100% सिलेबस पेपर में से आ रहा है, और उसमें से अगर आप 70% भी पढ़ के गए हो तो आपका वो जो 70% होगा ना, जो आपने पढ़ा है पूरा सिलेबस का, साइंस मैथ्स एसएसटी सब्जेक्ट का, उसका एक तरीके से क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? एक तरीके से टेस्ट हो जाएगा। आपको रियलाइज होगा कि जो 70% मैंने पढ़ा है उनमें से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्या उन क्वेश्चन के जवाब मैं कर पा रहा हूं, और अगर कर पा रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, मेरा 70% बहुत अच्छे से क्लीन तरीके से पढ़ के हो गया है और मैं इसके बेस पे कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो मैं उसको अटेम्प्ट कर पा रहा हूं। तो बचेगा कितना? सिर्फ 30%, और 30% बचेगा। और प्रीलिम्स के पास टाइम कितना बच रहा है? प्रीलिम्स के बाद हमारे पास लगभग 1 से 1.5 महीना बच रहा है। तो क्या वो 1-1.5 महीने में ये 30% बचा हुआ नहीं पढ़ सकते हम लोग? बिल्कुल पढ़ सकते। आसान है ना? ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि रॉकेट साइंस है इसमें कि यार मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग घुसाना पड़ेगा, अच्छा यार इस एंगल, भाई ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। आपको बस पढ़ना है, रिवाइज करना है, एग्जीक्यूट करना है। वो एक डायलॉग है ना, ईट स्लीप रिपीट, तो आपको क्या करना है? ईट, स्टडी, स्लीप, रिपीट। ईट, स्टडी, स्लीप, रिपीट, ये 4 गुरु मंत्र याद रख लो, चिपका दो कहीं पे। उठना है, खाना है, सोना है और पढ़ना है, बस। इसके अलावा दुनिया में और कोई काम नहीं है फिलहाल 2 महीने के अंदर, ये 2-2.5 महीना जो भी आपका चलने वाला है जो फेस, इसमें और कोई काम नहीं है बच्चा, ठीक है? ये चीज ध्यान में रखना। अब एक और चीज है कि मान लो कि आपने ये जो 7 दिन को जो मैंने बोला, तो 7 दिन में आप एटलीस्ट कोशिश करना कि आपने 6 दिन जो है ना वो हार्डकोर स्टडी करना। इसमें आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। क्या करना है बच्चा? हार्डकोर स्टडी करना है। अब जैसे मैंने बोला कि अगर मैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो हमारे पास सब्जेक्ट्स की मैं बात कर लूं, अगर देखो ध्यान से, साइंस 1 में हमारे पास 10 चैप्टर है, साइंस 2 में हमारे पास 10 चैप्टर है, मैथ्स में कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है मैथ्स 1 में, मैथ्स 2 में कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर है, ठीक है? हिस्ट्री की बात कर लूं तो शायद 9 चैप्टर है, ठीक है? ज्योग्राफी की बात कर लूं अगेन 9 चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस 5 चैप्टर है। तो अगर मैं एक 70% सिलेबस के हिसाब से भी बात करूं तो अगर मैं 10 चैप्टर में से, ठीक है ना, 10 चैप्टर में से अगर मैं 7 चैप्टर भी पढ़ के जाता हूं, मान लो मैं कितना बोल रहा हूं, ओनली 7 चैप्टर, अगर आप प्रीलिम्स में सिर्फ 7 चैप्टर भी पढ़ के जा रहे हो, साइंस 1 का पेपर अगर आपका हो रहा है 7 चैप्टर, मतलब स्टार्टिंग के 7 चैप्टर ले लो। चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन, एलिमेंट वाला चैप्टर, फिर कौन सा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, फिर केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हीट है, उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंसेज है। ये सिर्फ 7 चैप्टर पढ़ के चले जाओ। और मान लो आपको ऐसा लगता है कि सर लेंसेज थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो उसको स्किप करो, फिलहाल में प्रीलिम्स की बात करो, प्रीलिम्स के लिए स्किप करो। और लास्ट के जो 2 चैप्टर है, वो एक डिजास्टर मैनेजमेंट वाला चैप्टर है और वो एक कौन सा वो कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर है, उसको आप ले सकते हो। अगर आपको इजी लग रहा है, नहीं लग रहा है तो स्किप करो। तो कम से कम आपको ओवरऑल अपना 7 चैप्टर को निकालना है बाहर, और उस 7 चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़ लेना है कि उसके बेस पे आप प्रीलिम्स दे दो। तो जब आप प्रीलिम्स दोगे
तो आपको रियलाइज होगा कि जब साइंस 1 का पेपर देके आ जाओगे प्रीलिम्स में, तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो 7 चैप्टर मैंने पढ़ा इसमें से मैं आंसर कर पा रहा हूं। यस यार, ये तो मेरे को अच्छा लग रहा है। इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, चाहे ऑब्जेक्टिव, चाहे गिव रीजन, चाहे वन सेंटेंस के क्वेश्चन आ रहे, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे, मैं कर पा रहा हूं। तो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा वो चीज, और जब आपको कॉन्फिडेंस देगा तो आपको खुद रियलाइज होगा, अच्छा मैंने 7 चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, अब जो बचे हुए 3 चैप्टर इसको अगर मैं पढ़ लूंगा तो कुल मिला के मेरा 10 का 10 चैप्टर हो जाएगा। मतलब आपके 90% प्लस परसेंट लाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये आप कर सकते हो। सेम उसी प्रकार निकालो साइंस 2 में भी 6-7 चैप्टर पढ़ो। मैथ्स 1 में 6 चैप्टर है, आपको पता है बहुत इजी। पहला चैप्टर बहुत इजी, लीनियर इक्वेशन वाला, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये 3 चैप्टर ही इनफ है आपका 50% मार्क्स स्कोर करने के लिए, और इजी भी है। उसके बाद चौथा चैप्टर सबको हार्ड लगता है, फाइनेंशियल प्लानिंग, लेकिन मैं बोलता हूं सबसे इजी चैप्टर है। उसमें जीएसटी वाला पार्ट हो गया, ठीक है, बाद में वो आपका जो फेस वैल्यू और वो वाला पार्ट है, मार्केट वैल्यू वाला पार्ट है, वो इतना इजी और इतना बेहतरीन तरीके से मैंने लेक्चर वाइज पढ़ा रखा है। आपको पूरा देखो तो जाके लेक्चर्स कितना डिटेल में घुस घुस के पढ़ाया हुआ है। तो चलो मान लो चौथा चैप्टर स्किप कर रहे हो, लेकिन 5वां प्रोबेबिलिटी तो ले सकते हो ना साथ में। इतना इजी है कि आप सोच ही नहीं सकते। 3 प्रैक्टिस सेट है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं हर बार, ठीक है। घुमा फिरा कैसे पूछते हैं, प्रॉब्लम सेट मैंने करा रखा है, प्रॉब्लम सेट में से पूछेगा, हॉट्स क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब उसके जैसा पूछ सकता है। तो ये 3 प्लस ये 5वां चैप्टर, 4 चैप्टर, 6 में से 4 चैप्टर पढ़ लोगे तो वैसे ही 70-80% हो रहा है आपका। तो समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कितना ईजी है कि आप 70-80% सिलेबस पढ़ के जाओ। और मान लो कि 70-80% सिलेबस पढ़ के जा रहे हो ना, तो जो बच्चा सिर्फ सोच रहा है कि मैं 60-70% लेके आऊं, उसके लिए तो वो हो गया पूरा पढ़ के, बस रिवीजन करना रहेगा आपको। लेकिन जो 90-95 का टारगेट रखा है उसके लिए जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसको बाद में प्रीलिम्स के बाद भी उसको करना पड़ेगा। तो ये चीज समझ के लो। मैथ्स 2 में भी सेम चीज अप्लाई करो। हिस्ट्री में 9 चैप्टर तो कम से कम 5 या 6 चैप्टर पढ़ के जाओ। ज्योग्राफी में 6 चैप्टर पढ़ के जाओ। तो डिसाइड करो कि आपको करना कैसे। समझ में आ रहा है सब्जेक्ट वाइज? ओके, ये बात समझ में आ गया। अब जैसे मैंने बोला कि मान लो कि आपने स्टार्टिंग का जो 6 है, मतलब 5 जनवरी तक आपने एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाई किया। अब अगले दिन या फिर मान लो 4 जनवरी तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। अब 6 तारीख को पहला पेपर है। लेट्स सपोज कि आपका प्रीलिम्स का पहला पेपर है इंग्लिश, तो आप 5 तारीख को इंग्लिश पढ़ोगे। क्या करोगे? 5 तारीख को इंग्लिश का पढ़ाई करोगे। तो इंग्लिश का पढ़ाई करो, कैसे करोगे? देखो बहुत सिंपल तरीका है, मैंने आपको कई सारी चीजें इस चैनल पे भी बना के दी हुई है, ठीक है। इंग्लिश के ग्रामर के लेक्चर वीडियोस, राइटिंग स्किल के लेक्चर वीडियोस, कई सारे एग्जाम रिलेटेड वीडियोस, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, पूरा स्ट्रैटेजी, वो सब हमारे चैनल पे प्रेजेंट है। लास्ट ईयर वाले वही सेम आएगा ना, लास्ट ईयर वाला है, मतलब सिलेबस तो सेम है, चेंज तो हुआ नहीं, तो वही आएगा। और आने वाले समय में एग्जाम जब नजदीक आएगी तब आपको और भी इंग्लिश की चीजें मिलेगी। तो आप 5 तारीख को इंग्लिश की तैयारी कर लो, 6 को इंग्लिश का पेपर दे के आओगे। तो मान लो अगले दिन आपका पेपर है, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, अगले दिन आपका पेपर साइंस 1 का पेपर है एग्जांपल के तौर पे। तो जो 6 तारीख को जब आप इंग्लिश का पेपर दे के आओगे, तो ये 6 का पूरा दिन आपको मिल रहा है ना, तो 6 का पूरा दिन जो 7 को पेपर रहेगा वो किसका पढ़ोगे? आप साइंस 1 के लिए पढ़ोगे। अब पढ़ना मतलब क्या है यहाँ पे है रिवीजन। यहां पे क्या करना है? रिवीजन करना है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये जो बचा हुआ 5-6 दिन अभी है आपके हाथ में, उसमें आप कोशिश करना कि 70% एटलीस्ट मैं पढ़ूं, यानी 10 चैप्टर में से एटलीस्ट 5-6 चैप्टर 7 चैप्टर पढ़ के रखूं। तो आप डिसाइड कर लो कि कौन से चैप्टर्स आप पढ़ के जाओगे प्रीलिम्स के लिए, तो उतना आप पूरा फोकस कर लेना और पूरा 7 चैप्टर एकदम पढ़ के खत्म कर देना। अब समझ लो पढ़ के खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद जब पेपर रहेगा, तो जिस दिन आप पिछला वाला पेपर देके आ रहे हो, तो उस दिन का जो पूरा टाइम मिलेगा और अगले दिन का मॉर्निंग का जो टाइम मिलेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। क्या करना है बच्चा? रिवीजन करना है। और रिवीजन करने से क्या होगा? एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जो मैंने पढ़ा है उसको आप रिकॉल कर रहे हो। और फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करो, क्योंकि पूरा पॉसिबल भी नहीं है एक साथ रिवाइज करना, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, तो आप एग्जाम जब देने जाओगे तो आपको रिवीजन का सही मायना पता चलेगा, सही मतलब पता चलेगा कि रिवीजन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आपने जो पढ़ा उसको रिकॉल लास्ट मोमेंट पे जब आप करते हो तो आपको वो चीज आसान हो जाती है लिखने में। तो जब पेपर लिखोगे तो खुद एक आइडिया लग जाएगा क्या डिफिकल्टीज आ रही है, क्या वीकनेसेस है आपके। पढ़ा हुआ चैप्टर में से भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है जो आप शायद नहीं कर पाते हो, तो ऐसे चीजों का, ऐसी गलतियों का, ऐसे वीकनेसेस का आपको पता चलता है। तो ये सब चीज जरूरी है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रीलिम्स को हल्के में मत लो, प्रीलिम्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेना और अच्छे से करना, ठीक है। तो डू रिवीजन बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका एबिलिटी आप खुद चेक करो, क्योंकि यहां पे अब कोई चेक करने नहीं आएगा। यहां पे मैंने सिस्टमैटिक चीज बता दी कि करना क्या है, करना कैसे है, क्यों करना है, कब करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आपको अपना एबिलिटी खुद चेक करना पड़ेगा कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाट आर योर अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट आर योर थ्रेट, यानी स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस करना है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये चीज कर लोगे, खुद ब खुद रियलाइजेशन हो जाएगा कि क्या छूट रहा है, क्या बच रहा है। समझ में आ रहा है? तो यही था एक बेसिक सा स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए दिया है, लेकिन हमारा मेन टारगेट बोर्ड्स है, तो उसके लिए पूरा फोकस होना चाहिए। प्रीलिम्स दे दो, गलतियों को देखो क्या हो रही है मिस्टेक्स, और उसको सुधार के बोर्ड में एकदम तहलका मचा देना, और आपके लिए तो हम
है ही, टेंशन की कोई बात नहीं है। स्ट्रैटेजी वीडियोस कंटिन्यूअसली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग डाल ही रहे हैं, वीडियोस भी आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी लॉन्च होने वाला है, उड़ान बैच लाइव रिवीजन भी स्टार्ट होने वाला है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, बस मन लगा के पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ते रहो, बस इतना बोलना चाहता हूं। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।